वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 202 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। और फोकस करने वाले हैं हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पुराने नाम और ये हैं परिवर्तित नाम। बताइए। बोगीबिल के सामने लिखा है अटल सेतु, रोहतांग सुरंग के सामने अटल सुरंग, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के सामने अटल पथ, हबीबगंज रेलवे स्टेशन के सामने लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम रेलवे स्टेशन। बताइए। पुराना नाम और बदला हुआ नाम। बोगीबिल अटल सेतु करेक्ट है। रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है, ये भी करेक्ट है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल पथ कर दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन किया है। तो गलत है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन किया गया है, डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और दूसरी तरफ है उससे संबंधित राज्य या स्थान। शाही लीची बिहार, पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग गुजरात की, बोकासोल चावल असम का, इरोड हल्दी कर्नाटक। बताइए। बताइए कौन सा गलत है? शाही लीची बिहार की है, करेक्ट है। पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग गुजरात की है। बोकासोल राइस असम का, इरोड हल्दी तमिलनाडु की है, कर्नाटक की नहीं है। तो इरोड हल्दी जो है वो तमिलनाडु का भौगोलिक संकेतक उत्पाद है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। कोल्हापुर चप्पल अरेबिका कॉफ़ी ये है कर्नाटक के भौगोलिक संकेतक उत्पाद। कोल्हापुर चप्पल महाराष्ट्र की और कर्नाटक दोनों की, याद रखना। भारत का पहला भौगोलिक संकेतक उत्पाद दार्जिलिंग की चाय था। कब मिला था ये? 2004 और 5 में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? चक्रवात का नाम और यह है संबंधित स्थान जहां पर वे आए थे। फोनी उड़ीसा, तितली उड़ीसा, वायु गुजरात। बताइए। देखिए फोनी बिल्कुल 2019 में उड़ीसा में ही आया, तितली 2018 में उड़ीसा में, और वायु चक्रवात 2019 में गुजरात में आया। करेक्ट है तीनों के तीनों, तो सभी सुमेलित हैं, डी है इसका आंसर। तो वायु चक्रवात जो है वो जून 2019 में आया था गुजरात में, फोनी मई 2019 में आया था उड़ीसा में, और तितली अक्टूबर 2018 में आया था, ठीक है, उड़ीसा में ही। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? एक तरफ है देश और उससे संबंधित राजधानियाँ, ये पूछ लिया जाता है साल दर साल छोड़कर राजधानियों से संबंधित जोड़े मिलाने के लिए। इज़राइल की यरूशलेम। इज़राइल एक पश्चिम एशिया का देश है जो भूमध्य सागर तक फैला है या भूमध्य सागर के साथ अपनी तटीय सीमा बनाता है, करेक्ट है। मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस है क्या? है। सेशेल्स की विक्टोरिया, कनाडा की बोगोटा। इनमें से एक गलत है, बताइए कौन सा? सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया सही है। कनाडा की तो ओटावा है ना, गलत है यहाँ पर सी वाला ऑप्शन। तो कनाडा की कैपिटल ओटावा है, जो बोगोटो है, बोगोटा बोगोटा वो कोलंबिया की राजधानी है, ठीक है। बोगोटा कोलंबिया की है, कनाडा की नहीं, क्योंकि कनाडा की ओटावा है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कहाँ हाई कोर्ट ही नहीं है? बताइए कहाँ पर उच्च न्यायालय नहीं है? गुवाहाटी हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट है, सिक्किम में भी हाई कोर्ट है, सभी में तो है। तो इसका आंसर हम लगाएंगे उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी में तो है, मतलब डी हो जाएगा फिर इसका आंसर। तो उपर्युक्त सभी जगह उच्च न्यायालय अवस्थित हैं, इसलिए सही विकल्प डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मोबाइल निर्माता कंपनी और संबंधित देश। नोकिया के सामने फिनलैंड लिखा है, माइक्रोमैक्स के सामने भारत, सोनी के सामने चीन लिखा है, एलजी के सामने दक्षिण कोरिया। बताइए। देखिए एलजी हो गई, सैमसंग हो गई, ये हैं दक्षिण कोरिया की। माइक्रोमैक्स बिल्कुल भारत की मोबाइल कंपनी है, नोकिया फिनलैंड की है। सोनी सेंसुई ये जापान की हैं, ठीक है, चीन की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारत में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग का स्लोगन क्या है? बताइए।
हमारी संस्कृति हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति और प्राकृतिक जलवायु, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, या फिर सामरिक संस्कृति और रीति रिवाज। भारत में जीआई टैग का स्लोगन क्या है, बताइए। अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत में भौगोलिक संकेतक का स्लोगन अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है। भारत का पहला ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जैसा कि आपको पता होगा, 2004-05 में दार्जिलिंग की चाय था। कहाँ पर है दार्जिलिंग? सिक्किम में नहीं, पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। वज्र प्रहार एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, किन दो देशों के बीच है ये? वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच है? भारत और अमेरिका के बीच, ऑप्शन नंबर ए। तो वज्र प्रहार हो गया, कोप इंडिया हो गया, कोबरा गोल्ड हो गया, ये सारे के सारे संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हैं, मतलब होते हैं, ठीक है। कोप इंडिया, कोबरा गोल्ड और वज्र प्रहार। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है संगठन और उसके सामने है मुख्यालय। राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में, विश्व डाक संघ का बर्न, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का न्यूयॉर्क और नाटो का वियना। कॉमनवेल्थ का लंदन में है क्या? करेक्ट है। विश्व डाक संघ स्विट्जरलैंड के बर्न में, ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क है या वाशिंगटन है? न्यूयॉर्क, ये करेक्ट है। नाटो का तो ब्रुसेल्स बेल्जियम है ना, गलत अड़ी। तो नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। इसकी स्थापना हुई थी 1949 को नाटो की। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आभासी रूप से वियतनाम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। 16वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन थाईलैंड में आयोजित किया गया था। करेक्ट है, इंटरचेंज करें। ये 2020 का है, 19 का है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो हाल ही में 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आभासी रूप से आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा भागीदारी की गई। वियतनाम की अध्यक्षता में सभी 10 आसियान सदस्य देशों द्वारा शिखर सम्मेलन की भागीदारी की गई। तो सदस्यता किसने की है इस बार? वियतनाम ने। देखिए, इस सम्मेलन के दौरान दक्षिण चीन सागर और आतंकवाद सहित सामान्य हित एवं चिंता के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। थोड़ा चलते हैं पीछे की तरफ। वर्ष 1992 में भारत को आसियान का क्षेत्रीय भागीदार या सेक्टर पार्टनर तथा वर्ष 1996 में यानी 4 साल के बाद एक डायलॉग पार्टनर बनाया गया था। वर्ष 2002 में आसियान भारत शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई। कब हुई? वर्ष 2002 में। 16वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन थाईलैंड के बैंकॉक में 3 नवंबर 2019 को आयोजित किया गया था। और 17वां यानी 2020 का जो है आभासी रूप से वियतनाम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया कोरोना काल में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगा इनमें से। ईवीएम का प्रयोग देश में पहली बार केरल में हुआ था। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में संपन्न हुए थे और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए, ईवीएम का प्रयोग देश में पहली बार केरल में हुआ था। करेक्ट है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ये भी करेक्ट है। प्रथम आम चुनाव या लोकसभा चुनाव 1952 में ही संपन्न हुए थे। करेक्ट है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति नहीं। तो देखिए, लोकसभा का वर्णन अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 81 में दिया गया है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, बहुत पूछते हैं, जीवी मावलंकर थे, उनका नाम याद रखना। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। लोकसभा सीटों की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, 80 सीट। बात करें मंत्रिपरिषद की तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद, संसद के प्रति नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। चुनाव आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? चुनाव आयोग की स्थापना के सामने 25 जनवरी 1950 लिखा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। प्रिंटिंग मिस्टेक, बताइए। एक पक्का गलत है इसमें।
मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा करेक्ट है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ही थे। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ही, और यह एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 324 में। और इसके जो आयुक्त होता है, इसका आयुक्त, उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए, 5 वर्ष नहीं। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु। इनमें जो भी पूरा हो तब तक वो अपने पद पर बना रहता है, पूरा होने के बाद सेवानिवृत्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी योजना लागू होने के क्रम में सबसे नई है? ये योजनाओं का क्रम अनुसार पूछ लेते हैं, बताइए सबसे नई कौन सी है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, मेक इन इंडिया योजना, हृदय योजना या सांसद आदर्श ग्राम योजना? सोचो कौन सी योजना कब की? सांसद आदर्श ग्राम योजना काफ़ी पुरानी है, ये 2014 की है। मेक इन इंडिया 14 की या 15 की? मेक इन इंडिया भी 2014 की है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भी 2014 की है। ये हृदय योजना है जनवरी 2015 की, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे नई यही बनती है। तो हृदय योजना की शुरुआत हुई थी 21 जनवरी 2015 को। भारत के पुराने शहर, गांव के विकास और वृद्धि के लिए अन्य सभी की सभी योजनाएं वर्ष 2014 की योजनाएं हैं, यानी इससे पुरानी हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किए गए मिशन इंद्रधनुष अभियान का लक्ष्य किस वर्ष तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना था? बताइए, वर्ष 2019, 20, 25 या 2023? कब तक? वर्ष 2020 तक। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 को 6 साल पहले जो है 7वां साल चल रहा है, प्रारंभ किया गया था। और अभी इसका मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान जो है वो शुरू किया है। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाले इस अभियान का उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना था। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां याद आईं? डिफ्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण किया जाता है। और हाल ही में जो है मिशन इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत की है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2020 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक या भ्रष्टाचार बोध सूचकांक एक ही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो है ये प्रकाशित किया जाता है। पिछले 4-5 सालों से जो काउंटिंग हो रही है 180 देशों में हो रही है। तो यहाँ पर 2020 में जो स्थान है वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक या भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का 86वां स्थान है। 6 स्थान इस बार स्थिति खराब हो गई है। 2019 में 80वें स्थान पर था, 2018 में 78वें स्थान पर था और 2017 में 81वें स्थान पर। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, उस संगठन का नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ठीक है, करप्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत 6 पायदान खिसक कर 180 देशों की सूची में 86वें स्थान पर आ गया है। वर्ष 2019 में भारत 180 देशों में 80वें स्थान पर था, ठीक है, तो 86वां स्थान याद रखना है आपको, और 2019 में 80वां स्थान। प्रश्न घुमा फिरा कर भी पूछ सकता है कि भारत की स्थिति भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ठीक है, उसमें पिछले साल की तुलना में बेहतर हो गई है। तो बेहतर नहीं हुई, खराब हो गई है 6 पायदान, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं पीसीएस की परीक्षा में, यूपी पीसीएस में। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लेना। धन्यवाद।